तो दोस्तों आप देख लेते हैं सेक्शन 137 प्रोसीजर वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है 137 में कि यहाँ पर जो इंक्वायरी हो रही है केवल पब्लिक राइट के संबंध में हो रही है। पब्लिक राइट के संबंध में जो न्यूसेंस हुआ है उसी को लेकर यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। तो ये थोड़ा सीमित है, जो सेक्शन 137 है ये सारे न्यूसेंस के बारे में नहीं है, जो पब्लिक राइट के संबंध में जो न्यूसेंस हो रहे हैं उसको लेकर है। तो दोस्तों यहाँ पर किन पब्लिक राइट्स की बात की गई है, जो कि वे के संबंध में, रिवर के संबंध में, चैनल के संबंध में या प्लेस के संबंध में, यानी कि जो आम रास्ता है उसके संबंध में, नदी को लेकर है, जल सरणी को लेकर है या किसी स्थान को लेकर जो पब्लिक राइट है उसके संबंध में यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर क्या मैंडेटरी प्रोविजन है कि यदि व्यक्ति यहाँ पर अपीयर होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीयर होता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट उससे ये क्वेश्चन करेगा कि मजिस्ट्रेट शैल क्वेश्चन टू हिम एज वेदर ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वे, रिवर, चैनल और प्लेस। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर उस व्यक्ति से क्वेश्चन करेगा, क्या तुम ऐसे पब्लिक राइट के संबंध में डिनाइल करते हो या स्वीकार करते हो। ये यहाँ पर वो क्वेश्चन करेगा कि इस पब्लिक राइट के संबंध को तुम डिनाइल करते हो या स्वीकार करते हो, ऐसा क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया था, या तो वो यस बोलेगा या नो करेगा, या तो वो उसको स्वीकार कर लेगा या डिनाइल कर देगा। तो आगे की परिस्थिति क्या होगी, मजिस्ट्रेट फाइंड रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिनाइल। तो यहाँ पर सबसेक्शन में बी में बताया गया है, यदि व्यक्ति यहाँ पर डिनाइल करता है और अपने सपोर्ट में जो एविडेंस देता है, यहाँ पर एविडेंस देता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो उसने एविडेंस दिए हैं वो रिलायबल है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया है उसकी बात ज़्यादा रिलायबल दिखाई दे रही है, मजिस्ट्रेट को उसमें विश्वास हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या, क्योंकि वो एक सिविल कोड नहीं है, वो पब्लिक राइट, वो ये तय नहीं कर सकता है कि ये पब्लिक राइट है या नहीं है, वो केवल न्यूसेंस को हटा सकता है, वो कोई राइट को तय नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ पर वो क्या कर देगा, स्टे प्रोसीडिंग, पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पर रोक देगा जब तक कि सिविल कोर्ट यहाँ पर तय ना कर दे कि यहाँ पर इसके संबंध में पब्लिक राइट है या नहीं है। नदी को लेकर, वे को लेकर, चैनल को लेकर, प्लेस को लेकर यहाँ पर कोई पब्लिक राइट है या नहीं, जब तक सिविल कोर्ट तय नहीं कर देता है वो यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पर रोक देगा, क्योंकि वो सिविल कोर्ट की उसके पावर नहीं है। तो यहाँ पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि सिविल कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। इसका सबसेक्शन सी कहता है इफ ही फेल्स टू एड्यूस एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज डिनाइल। तो यहाँ पर उसने डिनाइल किया, व्यक्ति ने जो डिनाइल किया है वो नो बोला है और वो अपने समर्थन में यहाँ पर एविडेंस देने में समर्थ नहीं होता है, रिलायबल एविडेंस देने में समर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर उसे आगे की किसी भी स्टेज पर, जो 138 की स्टेज है, वहाँ पर जो इंक्वायरी हो रही है वहाँ पर भी उसे एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा, अपने सपोर्ट में कोई बात नहीं कहने दी जाएगी, वहाँ पर उसे अपनी कोई बात नहीं कहने दी जाएगी, कोई एविडेंस आगे देने नहीं दिया जाएगा। ये इसका सबसेक्शन सी कहता है सेक्शन 137 का। तो दोस्तों ये था सेक्शन 137, ये पब्लिक राइट तक ही सीमित है, जो कि नदी के संबंध में, रास्ते के संबंध में है, जल सरणी के संबंध में और प्लेस के संबंध में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सेक्शन 137 क्या है। तो यहाँ पर भी इंक्वायरी हो रही है, सेक्शन 138 के अंदर भी इंक्वायरी हो रही है। तो दोस्तों जो सेक्शन 138 है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन 138 है वो सारे न्यूसेंस के मैटर को कवर करता है, जो 133 के अंतर्गत जो भी न्यूसेंस के मैटर बताए गए हैं सबको कवर करता है। इवन जो सेक्शन 137 के अंतर्गत बताए गए हैं उसको भी यहाँ पर, उसकी भी प्रोसीडिंग यहाँ पर बताई गई है एब्सोल्यूट ऑर्डर के संबंध में। तो दोस्तों हम देख लेते हैं सेक्शन 138, बहुत ही ईजी है। इफ पर्सन अपीयर्स टू शो कॉज, यदि व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होता है मजिस्ट्रेट के सामने और कारण दर्शित करता है अपने समर्थन में कि वो यहाँ पर जो न्यूसेंस है उसका रिमूवल क्यों नहीं कर रहा है, अपने समर्थन में कारण दर्शित करता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इन मैटर एज इन समन केस। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो एविडेंस हैं उन एविडेंस को लेगा, ऐसे लेगा जैसे कि समन केस के प्रोसीडिंग में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंक्वायरी की जा रही है वो ऐसे की जाएगी जैसे समन केस की जो प्रोसीडिंग होती है
उस तरीके से यहाँ पर एविडेंस लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग होगी, कोई लॉन्ग प्रोसीडिंग नहीं होगी कि महीनों तक चले, ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होगी, बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग, यहाँ पर बहुत शॉर्ट प्रोसीडिंग होगी, ये सबसेक्शन फर्स्ट कहता है। तो वो सारे एविडेंस यहाँ पर ले लेगा। और सबसेक्शन 2 में बताया गया कि मेक एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो यहाँ पर यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो सत्य है, व्यक्ति जो कानून दर्शित कर रहा है वो गलत है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, मेक एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो यहाँ पर वो एब्सोल्यूट ऑर्डर कर सकता है विद मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर वो जो कंडीशनल ऑर्डर था उसमें बदलाव करके एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर सकता है, या बिना बदलाव करे ही एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर सकता है। तो एब्सोल्यूट ऑर्डर का यहाँ पर मतलब ये है कि व्यक्ति को वो हटाना ही पड़ेगा, न्यूसेंस हटाना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं हटाता है तो यहाँ पर फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होती है वो सारी इस्तेमाल की जा सकती हैं एब्सोल्यूट ऑर्डर के संबंध में। तो इसका सबसेक्शन 3 कहता है इफ मजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन। तो यहाँ पर यदि एविडेंस लेने पर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होता है, इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है, और उसे लगता है व्यक्ति की बात में दम है, व्यक्ति ने जो सो कॉज दर्शित करे, कारण दर्शित करे अपने पक्ष में, वो रिलायबल है, तो यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पूरी प्रोसीडिंग को रोक देगा, पूरी जो न्यूसेंस की प्रोसीडिंग चल रही थी उसको यहाँ पर खत्म कर देगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 137 और 138। तो